सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हारा क्लास 5 में चैप्टर 6 का एक आत्मकथा पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा बचपन। आज मेरा बचपन में जिसका हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा भारत के बहुत बड़े जाने माने आदमी हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इससे कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो हम आज देखेंगे ये मेरा बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मास्टर के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वही की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। आज मैं जिसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका बचपन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, वो और कोई नहीं है, वो हमारा बापू गांधी जी हैं, जिसका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम अभी हमारे राष्ट्रपिता बोलते हैं। ठीक है, तो उनका बचपन में जब उनका पिताजी ने उनको पढ़ाने के भेजे हैं, उसी वक्त उनका बचपन में क्या क्या घटना घटित हुई है यहाँ पर लिखे हैं। तब तक मैंने कभी शिक्षकों की धोखा दिया हो तो ऐसा याद नहीं आता, न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झोंकू लड़का था। मैं बहुत ही झोंकू का मतलब क्या है? संकोची। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर पहुंचना, भागना शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। कोई मेरा मजाक करना उड़ाए, यह डर भी बन रहता था। देखो, ये बचपन में बहुत सरल थे और बहुत संकोची लड़के थे। तो ये चाहता है बेल बजने के बाद पढ़ाई करने के जाएंगे, पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद इसे अपना घर पर लौट आएंगे। इतना ही ध्यान था, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं। शायद कोई उनको कोई चुगली करेगा, क्या कमेंट करेगा, इसीलिए वो अपना पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद जैसे छुट्टी हो जाता है, बेल हो जाता है, वो लौट कर अपना घर को चले जाता है। हाई स्कूल के पहले साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। अब बड़ा हो गया, हाई स्कूल में जब गया वो बड़ा हो गया है। एक घटना हुआ है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआवजे के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्या चेतने लगा, मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहां इसके लिए तैनात है कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सके। देखो, यहाँ पे एक हाई स्कूल में एक दिन क्या हुआ था, हाई स्कूल को परिदर्शन करने के लिए इंस्पेक्टर आए थे। उसी दिन उनके एक 5 इंग्लिश वार्ड दिए थे, जो 5 वार्ड से गांधी जी का एक वार्ड गलत था। उसे देखकर उनका शिक्षक ने उनको इशारा देकर बोलते थे कि एक दूसरे बच्चों से देखकर लिख दो, लेकिन ये सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वे जानता है
दूसरों से कॉपी करना गलत है। तो 100 लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला में बेवकूफ बना गांधी जी ने, क्योंकि वो चाहता था तो किसी से देखकर लिख दे पाता, लेकिन वो नहीं लिखे, क्योंकि वो जानते हैं दूसरों का कॉपी करना ठीक नहीं। लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला में बेवकूफ बना। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उनका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं दूसरे लड़कों का नकल नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इधर पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोस्त न दिखने का गुण मुझमें स्वाभाविक था। बड़ों को जैसे आदर सम्मान देना ऐसा करते हैं, गुरु जी को जैसे सम्मान देना है ऐसा भी देते थे। इन मास्टर जी के अन्य दोस्त भी मुझे बाद में मालूम हुआ, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों रह गया। ज्यों का त्यों जैसे वैसे। वो जानता है उनका क्या गलत है, फिर भी वो बड़े का गलत नहीं पकड़ा, क्योंकि बड़ों को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इसलिए गांधी बोलते थे कि मैं जो करता हूं वो मत करो, मैं जो कहता हूं वही करो, ठीक है। मैंने समझा रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहें वह करना चाहिए, जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबको पूरा करना चाहिए, क्योंकि डांट सही न जाती थी। मास्टर जी को धोखा नहीं देना था, इसीलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसता था। इसी से सबका अक्षर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहीं सुस्ती। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। बहुत सारी किताब लाए थे उनके लिए, लेकिन उनका कोई मन नहीं लगता था। लेकिन इसी दिन एक दिन उनका लक्ष्य पड़ा एक किताब के ऊपर, जिस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति। श्रवण कुमार के विषय जानते हैं, बारे में जानते हैं सब। अपने माता पिता, अंधे माता पिता को अपने उठाकर दर्शन के लिए लेते हैं, वहाँ चलते हैं, बहुत सेवा करते हैं माता पिता का। तो उसे पढ़ने को इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। इन दिनों कार्ड के वर्कशॉप में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे फिरा करते थे। इनसे मैंने श्रवण को अपने माता पिता का कांवर में बैठकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी दिखा। एक देखो तुम्हारा किताब में जो चित्र दिया है, ठीक है। तो बैठकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उड़ते लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे वाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक वादा दिला भी दिया था। देखो ये जो श्रवण कुमार की कहानी सुना और पढ़ा, तो इससे उनका मन ऐसे लगा कि मैं भी ऐसे श्रवण कुमार की तरह मैं बनूं, मैं श्रवण कुमार की तरह बनूं। तुम श्रवण कुमार की तरह बनोगे? हाँ, माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। तो इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे इसका नाटक देखने की इजाजत मिली। इसमें हरिश्चंद्र की कथा भी। यह नाटक देखने पर भी मेरी तृप्ति होती थी। उसे बार बार देखने को चीज जो चाहता, पर बार बार कौन जाने देता, किंतु मन में इस नाटक को
100 करोड़ बार दोहराया गया होगा। हरिश्चंद्र के अपने आया करते हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सबको क्यों नहीं हो जाते। ये जो राजा हरिश्चंद्र का ये नाटक देखकर वो सोचता है बार बार इस कलाकार को देखने के लिए, और ये जो सत्य बोलता है हर लोग सभी लोग क्यों सत्य नहीं बोलते हैं, ये बार बार उनका मन में आता है। यह धुन रहती हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियां को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। देखो, सत्य पथ में जाकर कोई विपत्तियां आए तो डरना नहीं, ये पालन करना ही वास्तविक सत्य है जो राजा हरिश्चंद्र ने किए हैं। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। उनका चरित्र देखकर वो बहुत रोने लगे। कौन? गांधी जी ने। कितना विपत्तियां सत्य पथ पर जाकर कितना विपत्तियां का सामना करने पड़ा। आज मैं समझ गया हूं कि हरिश्चंद्र कोई ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। देखो, तुम अपने घर में माता पिता को बोलोगे, राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहानी सुनोगे, पढ़ोगे, और श्रवण कुमार के विषय पर आधारित किताब पढ़ोगे, बहुत शिक्षा प्राप्त मिलेगी तुम्हें। ठीक है, आज गांधी जी ने ये जो दोनों चरित्र के बारे में पढ़े हुए और ये नाटक दिखे हैं, आज इससे क्या शिक्षा मिला कि जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व समझना। ये बड़े लोग के लिए कैसे श्रद्धा देना चाहिए, सबके साथ सच्चाई बात करना चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए, किसका मन में दुख नहीं देना चाहिए। ये सब हमें आज ये मेरा बचपन में ये गांधी जी को शिक्षा मिला, और आप लोगों को भी ये शिक्षा लेना ही है कि ये श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।